क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 में क्या है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है ना, टावर और बिल्डिंग, ठीक है। अब पहले दिस इज बिल्डिंग, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसका बॉटम ये है, इसका टॉप ये है, ठीक है। अब टॉप पर ही कुछ हो रहा है, क्यों, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले है, लेकिन टावर कहां है, टावर इससे बड़ा है, क्यों, यहां से टॉप, अब देखना क्वेश्चन में टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, टावर इससे बड़ा होगा भाई, क्यों, क्योंकि टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, इसका मतलब यहां से ही ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब टावर तो ऊपर ही है ना, फिर आया समझ। लेकिन टॉप पर यहां से ये टॉप और इस टावर का टॉप यहां पर एंगल बना रहा है भाई, कितना 60, कितना समझ आ रहा है, तो ये बन गया। अगर इसमें थोड़ी सी इधर हो जाए तो टेंशन की बात नहीं है, आप कर सकते हैं। इसी टॉप से, अब सुनना, इसी टॉप से दूसरा एंगल जा रहा है, लेकिन अब इस बार ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स नीचे देखना, डिप्रेशन मीन्स नीचे देखना, लेकिन कहां पर, बॉटम ऑफ द टावर, बॉटम ऑफ द, लेकिन यहां पर गौर करना, आपको पता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, आंखों की हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता है ना, वो है ना, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो ऐसे करना जरूरी है। क्या करना है, क्योंकि यहां पर आंखें हैं, पहले ये आंखें ऐसे देखेंगी, मैंने बताया था ना हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आंखों की, अब नीचे की तरफ एंगल बना रहा है, ये एंगल जनाब ये है 45, और ये जो ये वाला एंगल है ये कितना है 60। आया समझ, ठीक है। तो यहां से हम ज्वाइन करेंगे इसको, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट, बाद यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, जरा कौन कौन सी, जहां पर एंगल बना रहा है, ये एक तो ये है, दूसरी इधर, ठीक है। और यहां पर भी है, लेकिन हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, हमें चाहिए हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, लास्ट पर ये टावर है, ठीक है ना, ये निकालना है, लास्ट पर आपको निकालना है हाइट ऑफ टावर। अब यहां पर देखो ये है ना 45 डिग्री, अब मुझे बताओ ये एंगल कौन सा होगा, ये वाला, ये भी होगा 45 डिग्री, क्यों, जब दो लाइन्स आपस में पैरेलल हों तो बीच में ट्रांसवर्सल हो, देखो ये और ये लाइन पैरेलल है ना, बीच में ट्रांसवर्सल है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट, ये एंगल इसके बराबर है, शाबाश। ए बी एंड उसके बाद नाम रखेंगे, ए बी तो मैंने रखा बिल्डिंग ए बी, ठीक है, इसका नाम रखेंगे सी और डी, यहां पर रखेंगे ई, ठीक है, बस इतना करना है। चलो ए बी एंड सी डी, सी डी बी डी, ठीक है, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, अब देखो, ठीक है, कुछ दिया है, कौन सा, कौन, बिल्डिंग, ये दिया है 7, ठीक है, कौन सी, ये जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है ये 7 मीटर है, ये भी आप याद रखोगे। अगर देखो ये अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप जरूर ये फिगर उधर बनाओगे, ठीक है। अब देखोगे कि अब क्या करना है, देखो क्या हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लें कि इसको लें, क्योंकि यहां पर एक एंगल है, दूसरा एंगल ये है, इसको हमें कुछ नहीं करना क्योंकि एंगल ही नहीं है उसके पास, ठीक है। बता, देखो ये साइड दिया है ना, देखो कितना आसान है, ये साइड दिया है, ये निकलेगा, अगर ये निकलेगा, मानो ये निकला, अब ये निकलेगा तो ये भी निकला, सारा निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम है। फिर इससे, क्योंकि इस ट्रायंगल का कोई साइड नहीं दिया हुआ है, समझ आ रहा है कुछ, हाँ, गॉट इट। इस ट्रायंगल का एक साइड ये निकलेगा, जब ये निकला तो ये निकलेगा, इसका कोई साइड गिवन नहीं है, तो कुछ ना कुछ उधर से भी निकलेगा। तो अब इन, शाबाश, इन राइट ट्रायंगल, शाबाश, ए बी सी, ए बी सी, हम यूज करेंगे फिर किसका, tan का, किसका, tan 45 डिग्री इक्वल है ना 45,
तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस वो है AC, ठीक है। tan 45 इज 1 इक्वल टू व्हाट इज AB, इट इज 7, इट इज 7 बाय AC, ठीक है। इट इम्प्लाइज AC इंटू 1, AC इक्वल टू 7 मीटर, गॉट इट। उसके बाद शाबाश, अब ACE हमारे पास 7 आ गया, इसका मतलब वो BE के बराबर है। देयरफॉर AC इक्वल टू, या यहां पर लिख सकते हो बट AC इक्वल टू BE, तो दोनों किसके बराबर अब है, 7 मीटर, राइट। अब ये वाली ट्रायंगल आप ले लोगे, ये वाली, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर भी देखो, ये है ना, ये यहां तक ये CE, ये भी 7 ही होगा, याद रखना इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि AB 7 है और CE भी 7 ही होगा। बहुत आसान, आपको थोड़ा सा वो करना है, ठीक है। अब अगला, अगेन इन राइट ट्रायंगल, शाबाश, BED ऊपर वाली, आप वहां पर भी tan का ही यूज करेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, इट इज DE बाय BE, गॉट इट। tan 60 √3 इक्वल टू DE, अभी निकालना है BE है ना 7, ठीक है। इट एम्प्लाइज दैट DE है ना, यहां पर आप 1 डाल सकते हो, DE इंटू 1, DE 7 इंटू दिस, तो 7 √3 आ क्या गया ये DE, ठीक है। तो अब देखो DE भी आ गया, CE भी ऑलरेडी 7 है क्योंकि बिल्डिंग और ये सेम है यहां तक, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, CD इक्वल टू 2 का जमा CE प्लस शाबाश DE, ठीक है। CE मुझे बताओ किसके बराबर है, ये AB और CE दोनों बराबर है, तो 7 प्लस DE 7 √3, 7 √3, 7 को कॉमन निकालो तो 1 प्लस √3, ये इसका आंसर होगा, देखो।